अच्छा, दूसरा अनुभव आप सभी भाई बहन विचार करेंगे कि ये तन भी हमारा है क्या, इस पर हमारा पूरा अधिकार है क्या, हम चाहते हैं जैसा ये शरीर रह सकता है क्या। एक बाल खुशका लेंगे तो दोबारा नहीं लगा सकते, है ना। हम इसको सदा स्वस्थ, सदा ताकतवर, है ना, बढ़िया बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी चलती है क्या। कहते हैं क्या बताएं, एक झपकी लग गई, जुकाम हो गई, कई दिन से परेशान हूं, तेरा अधिकार ही नहीं है। एक झपकी में जुकाम लग गई, थोड़े से में बुखार हो गया, और देखो इस शरीर से हमारा, ये शरीर हमारा नहीं है, इससे हमारा नित्य संबंध नहीं है कि ये सदा हमारे साथ रह सके, ये सदा साथ रहने वाला नहीं है। बताओ ये झूठा हो तो आप कहो, ये सबके अनुभव की बात है, लेकिन इस बात का हम आदर नहीं करते, और आदर कर ले तो क्या हो जाएगा, जो हमारी चीज है ही नहीं है तो उससे हमें हमारी ममता नहीं होनी चाहिए। ट्रेन में सब सफर करते हैं, खूब बढ़िया एसी के कोच में बैठते हैं, सादा में बैठते हैं, अपना स्टेशन आते ही कोई दुख होता है क्या। क्या एसी में बैठे बड़े आनंद मजा में, आ तो डिब्बा छोड़ना पड़ रही है, साफ सीट खुशी से छोड़ देते हैं, कोई आसक्ति नहीं है, जानते हैं मेरी नहीं है ट्रेन, ये सीट भी मेरी नहीं है, ये तो यहां तक के लिए ही है। तो ये जो शरीर अपन को मिला है, परमात्मा ने दिया है, ये साधन सामग्री है भजन करने, धर्म करने, सत्संग करने, सुकृत करने को दी है। ये परमानेंट नहीं है, जितना जल्दी बन सकता है, जितना जल्दी बन सकता है, अरे जितना नहीं, आज ही नहीं, अभी अभी काम बना लेना चाहिए। इस बात को श्री नारायण जी बहुत बात जोर दे देते कि आज ही नहीं, अभी नहीं, तत्काल ही काम बना लेना चाहिए, मान ही लो, अभी मान लो। इस बात को आप लोग सुनते थे, उनके द्वारा वही बातें मिलेंगी। तो सज्जनों, इससे हमारा नित्य संबंध नहीं है, उससे कोई हमारी ममता और मोह नहीं होना चाहिए। जिस चीज से ममता नहीं है तो हृदय में सारे दुखों का जड़ होती है कामना। कामना, इच्छा मनुष्य की इतनी होती है कि बस ये और पूरा हो जाए। देखो, स्वर्ग और नरक सबका कारण मनुष्य जीवन बताया कि मनुष्य के कारण स्वर्ग बनाया, मनुष्य के कारण नरक बनाया। क्यों, पुण्य करे स्वर्ग में जाएगा, पाप करेगा नरक पड़ेगा, सत्संग करेगा मोक्ष मिलेगा। देखो सबका कारण कितना बड़ा महान ये जीवन है। तो कथा कहते हैं कि एक बार नारद जी स्वर्ग चले गए, अब स्वर्ग बिल्कुल खाली। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु इतनी सुंदर जगह, इतना बढ़िया आनंद की जगह, ये खाली क्यों। जैसे कोई बहुत बड़ा कमरा हो और एसी चल रही है और बाहरी सुख सुविधाएं के खाली, अरे इतनी बढ़िया जगह ये किसके लिए, क्यों एसी चल रही है, ये क्यों इसमें टीवी चल रही है, इसमें क्यों ये बढ़िया कंप्यूटर रखे, क्या काम है, कोई है ही नहीं इसमें। तो अब कोई कहे कोई रहने वाला ही नहीं है, अरे इतने बढ़िया रहने वाला को, इसके लिए कौन मना करेगा। तो ऐसे ही नारद जी ने कहा कि ये स्वर्ग खाली क्यों। तो भगवान ने कहा, नारद जी क्या बताएं, देखो तो सही, इतने स्वर्ग में कोई आना नहीं चाहता। नहीं, हमने तो दरवाजा खुला है, देखो गेट ही नहीं है स्वर्ग का, तो कोई भी आ जाओ। तो उन्होंने कहा, भला इसके लिए तुम ले आओ, तुमको छूटे जाओ। अब नारद जी ने कहा, भलाल भरू स्वर्ग को, तो स्वर्ग को भी भरू। वहां से नारद जी खट्ट ही आ गए साहब, लीलोज गांव में यहाँ पहुंचा, सीधे उतर गए। उनने कहा तो शॉर्टकट रास्ता है। आए तो भगत जी बैठे साहब, है ना, बढ़िया राम नाम की चद्दर ओढ़े, तुलसी की माला, सीताराम राधे श्याम खूब फिर रहे। उनने कहा, अरे ये तो भगत है, तो भजन की महिमा जानता है, भगवान की महिमा जानता है। अब वो आगे होके निकले नारायण, तो उनने पहचान लिया। अब तो नारद जी महाराज लग रहे हैं, प्रणाम किया, स्वागत है, आओ बैठो। अरे भगत जी तुम्हारी दृष्टि सही है तो नारद ही पहचानते हो। हाँ, अच्छा, हमारी बात पर विश्वास करते हो। अरे आप तो देव ऋषि, आपकी बात तो झूठी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा, भगत जी बहुत दिनों के भजन करते, अब तो ऐसा करो, तुमको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं, चलो सीधे, आज की छूट है, स्वर्ग चलो। तब भगत जी की माला ढीली पड़ गई, कथाई फिरती बंद होगी। नारद जी ने, बात क्या है, स्वर्ग नहीं जाना चाहते? कि महाराज क्या बताऊं, अरे लेकिन परंतु मगर क्यों घुसाता है, चल तू आज मेरे साथ है, मैं ठेठ पहुंचा के आऊंगा। उनने कहा, चले तो चल तो महाराज। नारद जी आपकी बात झूठी नहीं है, पर 3 छोरान के ब्याह कर दिए, एक छोरा बीएड कर रहे,
अब आको ब्याह है जाए और नी होने तो छोरा जिंदगी भर गाड़ी गाड़ेगो के ढोकरा तीनन को तो करगो कालो पीड़ो और मैं तेरे दुश्मनों को जब मेरे नंबर आया तू सुरग भायो तू सुरग चले गया सुरग चला गया तो महाराज बस आप तो कहा है देव तो जगी गए और बैसाख का महीना में और ब्याह करे और सुरग काम और का काम है भगवान ने कहा चल बैसाख को महीना बाढ़ो अकतीज कर दे ब्याह अकतीज होते ही फट नारद जी पहुंचे कोई आगे कि चलो भगत जी स्वर्ग चलोगे कि महाराज चल तो जरूर चले चल तो लेकिन बड़े छोरा से छोटे छोरा के छोरो होगो पोतो होगो अब और तो सब ये अपने काम पे जावे उसे मैं रखता हूँ है ना अब विवाह को नहीं रखूं तो बड़े छोरा है ना छोटे वाले इनके तो खो जाएगा कि बड़े छोरा को तो गोदी में से को उतारे और महारा को पटे कर स्वर्ग चले को डोकरो थोड़े से दिना की बात है या को पियप्पा पक्सा ले ले फिर स्वर्ग ही चलनो कहने का मतलब अब चार छोरा के अब के तो वह छोटे के छोरा होगा वाके है वाके हो तो डोकरो मर गो पर नारद जी ये हार गा पर डोकरो स्वर्ग को नहीं गयो और नहीं जाएगा तो आसक्ति जहां रहती है वहीं जन्म होता है डोकरो वणगो जब भजन में गाते हैं ना कि सदगुरु की भक्ति बिना है ना और ईश्वर की वो कहा है ना कि और झबरीले कान है ना ईश्वर की भक्ति बिना मरकर होवे स्वान है ना मर के होवे स्वान माथे जाकर टीक लो और झबरीले कान माथे पे टीक लो झबरी लो कूकरो बेंडर भाई आगो साहब उनके घर ही नारद जी ने कहा गया एक बाबा रहता था भगत जी मर गए और एक उनको तो कई दिन हो गए बहुत दिन हो गए मरे ही नारद जी ने ध्यान से देखा मर के गया कहाँ अरे गयो कहाँ वह तो घर के आगे कुकरो बंडर बैठे कुत्ता बंडर बैठे हो उनने कहा कि चलो भक्ति कहीं जो आदमी करता है वो निष्फल नहीं जाती है ना चाहे कुछ किसी योनि में चला जाए फिर नारद जी ने उससे कहा कुत्ता बनने के बावजूद भी कहा कि भले तू बन कुत्ता गयो तेरे पुण्य नष्ट नहीं हुए तुझे स्वर्ग ले चलूं अब भी चले चल छोड़ कुत्ता योनि को कुत्ता होने के बाद में भी कहने लगा कि नारद जी चले तो जरूर चलतो लेकिन फिर भी किंतु परंतु मगर लगा दिया कुत्ते ने क्या लगाया चारों छोरा सुबह के जाए कमाने के लिए शाम को आवे हारे थके ऐसी गहरी नींद में सोवे कि बिल्कुल सुबह तक कोई जगह ही नहीं है जे सारी रात घर की रखवाली करूं पूरे घर की रखवाली करूं यदि मैं जो ना रखवाली करूं ना तो महाराज चोर एक दिन में घर को लूट ले जाऊं तो थोड़े दिन की बात और है बड़ो छोरा रिटायर है वालों ही फिर वह घर की रखवाली कर ले कुत्तों बन करके भी स्वर्ग नहीं जाना चाहता मर के सर्प बन गया कहने का अभिप्राय क्या हुआ सज्जनों कि ये इसमें परमात्मा का ना कसूर है न सदगुरु का इसमें किसी का कोई कमी नहीं है संत दरियादास ने कहा कि दरिया दोष है दास में नहीं राम में दोष जन चाले एक पावड़ा हरि चाले सो कोस जितनी कमी गलती है ये मनुष्य की है ना दरिया दोष है दास में नहीं राम में दोष राम में तो कभी गलती है ही नहीं जन मन भक्त एक पावड़ा चले हरि चाले सो कोस वे तो हर वक्त अपनाने को तैयार हैं तो ऐसे ही मनुष्य इतना स्वतंत्र स्वाधीन बनाया है कि शुभ कर्म करते को सत्संग भजन करने वाले को कोई भी रोकने वाला है ही नहीं है।